दोस्तों आइए कुछ पुरानी चीजें देखते हैं। अपना गांव, देसी स्टाइल, देसी सामान, पुराने लोग और कैसा था उनका जीवन। अगर कोई प्रयोजन होता था जैसे शादी विवाह, अन्य मांगलिक कार्य अथवा फिर तेरही हो या बरही, तो प्रकाश की आवश्यकता होती थी। प्रकाश के लिए उन दिनों बिजली नहीं थी। गांव-गांव में कहीं बल्ब का नाम नहीं था। कई गांव में तो बल्ब हम लोगों ने जलवाया संघर्ष करके। बच्चों ने नहीं देखा था कि कैसा होता है बिजली का बल्ब। यह है पेट्रोमैक्स, जिसे लालटेन गैस कहते हैं। इससे हवा भरा जाता है। इससे ऐसे करके हवा भरा जाता है। इसमें एक मिंटल होता है और यहाँ लग जाता है, देखिए ऐसे, और यहाँ से फिर पिन मारते थे। अभी भी गांव में लोग कहते हैं भैया फलाना तो पिन मार करके, पिन मारना माने उकसाना, किसी को पिन मार करके परिवार बिगाड़ देते हैं लोग और कह देते हैं भैया सारा काम तो आप कर रहे हैं, वो मज़ा मार रहे हैं, तो भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी पिन मार करके। तो यह है पेट्रोमैक्स लालटेन गैस, और यहाँ से इसमें तेल भरा जाता था मिट्टी का। अब आपको याद आ गया होगा। चलिए हम अब आपको दिखाते हैं कि लालटेन गैस खरीदी कितने में गई थी, और हम जिनके यहाँ आए हैं उनसे भी हम मिलवाते हैं। यह लोक सेवक थे और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी आज का वीडियो काफ़ी लाभप्रद होगा। हम जिनके पास हैं, यह है सकलदीप राम जी। यह लोक सेवक थे और कब सेवानिवृत्त हुए आप? 2000 में कृषि विभाग में थे आप। चलिए, जो पढ़ाई की बात है जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। इनके 2 प्रशस्ति पत्र मिले हैं। यह प्रमाण पत्र है जिसे आप देख रहे हैं, और दोनों प्रमाण पत्र जिलाधिकारियों ने दिया है। लेकिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, जिलाधिकारी, उसे जिलाधीश कहते थे जिलाधीश। ईस माने मालिक, जिले का मालिक, यानी एक भगवान, एक मालिक ऊपर बैठा हुआ है, जिसे परमपिता परमेश्वर कहते हैं, नारायण कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और दूसरा मालिक जिले का। तो लोक सेवक जिलाधीश तब कहते थे जब अंग्रेजों का शासन होता था और अंग्रेज ही जिलाधिकारी होता था, जिलाधीश होता था। यानी जिले का ईश, जिले का भगवान, बीच में कोई है नहीं। बाद के दिनों में अभी यह जो प्रमाण पत्र इन्हें मिला है, इस पर लिखा गया है जिलाधीश। एक बार आप इसे देखिए। यह है जिलाधीश, हस्ताक्षर जिलाधीश का है। कब का है इसे भी मैं बता देता हूँ। यह प्रमाण पत्र है। यह प्रमाणित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि श्री सकलदीप राम, लिपिक, कृषि, गाजीपुर, 1970-71 में कृषि देयों के अभिलेख सुधारने में विशेष रुचि लिया और सराहनीय सफलता प्राप्त की। उनकी विशिष्ट सेवाओं, अब देखिए अ कैसा होता था, अगर देख सकते हो तो देखिए, अभी यह अ नहीं आता है, पहले इस तरह का अ होता था। विशिष्ट सेवाओं के मूल्यांकन स्वरूप उन्हें यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण देखिए, ऐसा भी नहीं आता है। अब प्रमाण को ध्यान से देखिए। अब हम बताते हैं, देखिए नीचे लिखा गया है जिलाधीश गाजीपुर, और यह है 29/9/69 का है। यह 69 में, वर्ष 1969-70 तक यह जिलाधीश हुआ करते थे। बाद में हो गए जिलाधिकारी। अब देखिए जिलाधिकारी कैसे हो गए। यह भी एक प्रमाण पत्र है, और इसमें यह प्रमाण पत्र है 7/8/79 का है। यह 79 में यह जिलाधिकारी हो गए थे। उसके पहले ही हो गए थे, हमें लग रहा है 70 के बाद, यह 71 के बाद जिलाधीश शब्द समाप्त हो गया और यह हो गए जिलाधिकारी। आपकी धर्मपत्नी नहीं रही। हम लोग आए हैं शोक संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि देने, उन्हें उनका साहस बढ़ाने कि जो आया है वह तो जाएगा ही, और यही दुनिया का रीति रिवाज है। तो एक वीडियो बनाने की बात हुई कि यही चीज़ें रह जाएंगी। देखिए परिवार के जो भी सदस्य हैं, यह चीज़ें रहेंगी। दादाजी के साथ इनकी बातचीत हो रही है। यह विजयी भाई हैं, इनके सुपुत्र हैं, और इधर एक और भाई हैं, हाँ दयाशंकर जी हैं, और हमारे बीच एक सेना के जवान हैं। शुभ नाम आपका?
श्री राम धनी राम। रामधनी राम जी, आप कहाँ कहाँ सेना में रहे हैं? हमने सेना में जो है 60 पैरा में रहा। 60 पैरा, हाँ, ये कहाँ है? 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस आगरा में है। अच्छा, आगरा में। और कहाँ कहाँ रहे? और 13 साल तक लखनऊ में रहा। अच्छा, इसके बाद मैं लेह लद्दाख में 2 साल वाह 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 वाह। और 3 साल चंडीगढ़ मंदिर में रहा। अच्छा, इसके बाद 2 साल कालीपोंग में रहा, सिलीगुड़ी से आगे। अच्छा, मतलब देश घूम आए हैं, लेह लद्दाख से लेकर के और चंडीगढ़। और चलिए, कुछ पुरानी चीज़ें और दिख रही हैं जिसे मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ आपको। उधर से आ जाओ आकाश। हाँ, यह देखिए, यह अब कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह है लकड़ी का ओखल है, ओखली जिसे कहते हैं। ये लकड़ी का है और बहुत वजन है इसमें, काफ़ी वजन है। और यह है मूसल में यहाँ लोहे का लगा होता था और इससे धान की कुटाई होती थी, दाल छांटी जाती थी, चने की कुटाई होती थी। अब यह चीज़ें भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। लोगों ने अपने पक्के घर बना दिया और कच्चे घर भी नहीं दिखेंगे। एक कच्चा घर मैं यहीं से दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं, पुराना घर है। इस गांव के सारे कच्चे घर अब समाप्त हो गए हैं। यद्यपि इस घर में भी अभी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कुछ जिसमें गुड़ रखा जाता है, जिसे कुम्हार बनाता था। तो देखिए, छोटे से कर्मचारी रहते हुए इन्होंने गांव का काफ़ी विकास कराया, बहुत विकास कराया। सड़क बनवाया आपने गांव का? सड़क बनवाए, 270 बीघा जो है गांव सभा को भूमि का आवंटन कराए, स्कूल बनवाए, कोऑपरेटिव गोदाम बनवाए, यहाँ पर वो का नाम होता है कि पोस्ट ऑफिस बनवाए हैं। और पोस्ट ऑफिस के यार हमने हर गांव से अपने गांव को जोड़ने के लिए सड़क बनवाया। वाह वाह यार समझिए। तो उस समय तो काफ़ी जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, आप ऐसे परिवार से थे जहाँ पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं था। जैसे अगर उस आधार पर देखा जाए तो कैसे आपके मन में आया और कैसे पढ़ाई की आप? हमने पढ़ाई जो है यहाँ से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा कर के मर्दा हम लोगों ने पढ़ा जी। हाँ, पृथ्वीपुर जा कर के पैदल पढ़ा 9 किलोमीटर। वहाँ हम लोग की साहस से हिम्मत थी कि हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और समाज को आगे ले चलेंगे। वाह वाह वाह। तो उस समय तो जैसे आपकी बिरादरी में पढ़ते बहुत कम लोग थे। देखिए भैया, ये कोई अन्यथा इसको मत लेगा, आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी मैं देखता हूँ। और ठीक है, आरक्षण का लाभ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर पढ़ाई आप करेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। तो बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश बच्चों के लिए है कि ये लोग पूरे परिवार सहित आगे प्रतिष्ठा के साथ बढ़ें। वाह, और पढ़ाई करें सभी, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, बच्चों के लिए है कि अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर अच्छे से अच्छे पोस्टों पर जाएं, जिससे गांव, परिवार, गांव और जिला और देश का प्रतिष्ठा बढ़ती है। वाह, देखिए 80 की उम्र पार कर गए हैं और इस तरह की सकारात्मक सोच। पहली बार इस गांव का कोई व्यक्ति नौकरी पाया था, किसी की नियुक्ति पत्र आप ले आए थे? अब वो बाबू रामतार सिंह थे। हाँ, हमारे गांव के ठाकुर साहब बाबू रामतार सिंह थे। हाँ। तो पहला कोई ग्रेजुएट व्यक्ति था इस गांव का? कोई नहीं था। अच्छा, तो उनको कौन सी नौकरी मिली थी? उनको मिली थी पहले तक गवर्नमेंट, उसमें जो है कानपुर यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च सेक्शन में किया था। अच्छा, तो उन्होंने नौकरी उनके पिताजी और चाचा जी छोड़वा दिए कि जब हरिजन का दिया हुआ यह पत्र जो है, हाँ चारों तो हो हरिजन लगाया है। इसके बाद फिर मैंने उनको हमसे कहने लगे, तो फिर उनको शाहजहांपुर ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर किया। अच्छा, और पहले भी आप ही लगवाए थे? हमें पहले भी लगवाए थे। तो छोड़ दिए लोग? वो छोड़ दिए कि हरिजन जो है, हरिजन के नाम होगा कि हरिजन नौकरी दिया, हरिजन नौकरी दिया। लोगों को लोग भांग खाए थे। और कितना बड़ा आपका कलेजा था कि गांव का कोई लड़का पढ़ा लिखा है तो हम उसको नौकरी लगवा दें। उस समय उन्होंने, लेकिन बाद में फिर आप ही लगवाए? हम ही लगाए। इसके बाद फिर हमसे कहने लगे कि हम पिताजी वो कहें भाई हम इधर से तो भटक रहे हैं। तो आपको क्या कहते थे? क्या कहते थे आपको? हमको? हाँ,
चाचा जी का। चाचा जी कहते थे। चलिए, आज वो हैं कि नहीं अभी? नहीं, पर साल गुजर गए। पर साल पिछले साल गुजर गए। अब गुजरने लेकिन चाचा कहते थे आपको। यह गांव का सामंजस्य था। अभी बहुत लोग आग लगाने की बात करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, लेकिन भैया जो हुआ सो हुआ। अब उसको छोड़ करके जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ अब वह नहीं रहे, और जिन लोगों ने अन्याय किया वो अभी नहीं रहे। अब तो आवश्यकता इस बात की है कि दीना सिंह ब्लॉक प्रमुख जी हैं। हाँ। पहले भी रह चुके हैं और इस समय अभी जिंदा है। उनके बाबा भी थे। जब वो मीटिंग में हम मर्द कुछ दिन रह जाते थे तो बाबा कहते थे कि तुम पानी हमको तुम पिलाओगे। अच्छा। तो वहाँ के जो वो थे नौकर थे, वो कहते थे कि हम पिलाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे घर का लड़का है, सफाई करेगा, इस पर विश्वास है, आप लोग पर विश्वास नहीं है। तो कहे कि बाबूजी ऐसा है कि आप घर पर ही पिला सकते, यहाँ दायित्व हम लोगों का है, हम लोग पिलाएंगे। यह प्यार था। सच में देखिए, यह सब बात तो आपसे नहीं हुई थी। दीनानाथ सिंह यहाँ ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे और मीटिंग में जाते थे तो अतिशय प्रेम था, कहते थे कि पानी ले आओ। तो यह था, लोगों ने तोड़ा भी था उसको, और बहुत से लोग आज भी रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं, उनसे उसको उभरने की जरूरत है। उन्होंने, बाबा ने हमको हनुमान जी की उपाधि दी थी। अच्छा। उनकी लड़की की शादी थी और ये मिठाई रखने के लिए प्लास्टिक नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हीं के माध्यम से मिल सकता है, लेकिन हमको 10 बजे तक चाहिए। इसके बाद हम रात में उठे, गए सियारामपुर। वहाँ बस नहीं रोका, कुछ दूर दौड़ कर गए। वो लोगों ने कहा कि एक आदमी पीछे दौड़ कर आ रहा है, उनको ले लीजिए। जब मैं यहाँ से मऊ गया, जाने के बाद उन्होंने बताया कि वो तो मुसलमान बस्ती के बीच में है, वो 8 बजे 9 बजे के बाद ही वो खुलेगा। हमने कहा कि भाई कुछ भी हो, मैं जाऊंगा, ले आऊंगा, नहीं तो अभी मैं ट्रेन पकड़ूंगा और चला जाऊंगा बनारस, हमको 10-11 बजे तक पहुंचाना है। फिर उन्होंने प्रयत्न किया तो कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। तो वहाँ गया तो वो उसके घर के चारों तरफ चारदीवारी थी, थोड़ा सा वो जंगला खुला हुआ था। मैंने कहा कि भैया हमको ये पैकेट चाहिए 5000। तो कहा कि आप खड़ा रहिए, हम अंदर से ले आता हूँ, यही खिड़की पर ही देखो, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। फिर मैंने वहाँ से लिया, फिर ले करके जब यहाँ पहुँचा तो उन्होंने सब लोग प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हनुमान जी की पदवी दिया कि उन्होंने जिस तरह से लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने जा करके वो पर्वत उठा लाए, वैसे ही हमारी इज्जत बचाए यार। सर, आप जब भर्ती हुए थे तो कोई सेना में था कि नहीं? नहीं, हमारे गांव के 2 आदमी थे। 2 लोग थे। अब कितने सेना में हैं? भूतपूर्व और वर्तमान लगभग कितने होंगे? अभी तो सेना में कोई नहीं है, वैसे ही 2 लड़के हैं सीआरपीएफ में। मतलब ज्यादा परिवर्तन नहीं आया? हाँ, सेना में तो नहीं है। तो चलिए, यह परिवार है बाबूजी का, इसे हम दिखा रहे हैं, और पूरे परिवार के लोग हैं इसे। और बंसराज जी हैं, विवेकानंद पांडे हैं, छात्र नेता अशोक भाई हैं। हाँ, दिखा रहा हूँ। और ये हमारे छायाकार हैं। अपना नाम बताओ। जी, आकाश कुमार। आकाश, हमारा वीडियो कब से देखते हो? हमारे गांव में आप आए थे 1 जुलाई 2019 को। तो ये चाचा जी बताए थे कि आप हमारे गांव में एक लोग आए थे, वीडियो बनाते हैं, उनको देखो। तो मैंने उन वीडियो को आपके वीडियो को देखा तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आपकी बात को लेकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हर आपके वीडियो जो भी आता है 1 जुलाई 2019 याद है अभी तक? हाँ, हमको याद है। ये है आकाश, और आकाश के दादाजी हैं। तो चलिए, अच्छा लगा, और हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। अब तो नहीं रही इनकी दादी आकाश की, तो लेकिन आप उसको बहुत पूरा जी करके गई हैं, सब कुछ देख करके गई हैं। ठीक है। जो समझ लीजिए कि 3 महीना उन्होंने पहले मुझसे कहा था कि अगर आपके सामने मैं चला जाऊंगा तो हमारी मुक्ति बन जाएगी। और उसी समय ऐसा सौभाग्य था कि 3 लड़के, 3 पतोहू, 2 लड़कियां, दामाद, गांव के बच्चे,
सब लोग उपस्थित थे, सब लोग उपस्थित थे। उसके आगे अपने उन्होंने हाथों अपने हाथों से जल पिलाते हुए सबके सामने 2:15 बजे यहाँ से उनका स्वर्गवास। देखिए, सारे धर्म यह कहते हैं कि पूरे परिवार और सभी कुटुंब के लोग रहें तो प्राण छूटे, ऐसी मान्यता है। और पति के आगे अगर पत्नी चली जाए तो उनकी मुक्ति होती है। वह नहीं रही, आप सभी को मैं ढाढ़स बताता हूँ। मेरा दामाद 15 मिलिट्री में था। जी 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 15 किलोमीटर वो गया था ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, जी। लेकिन वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आए और उन्होंने कुछ सेवा कराया, उन्होंने भी जल चढ़ाया और उन्हीं के सामने वो चले। दामाद भी बच्चे के समान होते हैं, क्योंकि बेटी की शादी हुई है तो अभी बेटे हैं, धर्म के बेटे हैं। चलिए दोस्तों, ढाढ़स बधाइए आप भी परिवार को और हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।